इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। जय जिनेन्द्र। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीरयणसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास् तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य भगवन्त श्री कुंद दैवैर्विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। नमियूणवढ्यमाणं परमपाणं जिणं त्रिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय।
अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित यह श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से यह स्वाध्याय प्रतिदिन आप सभी को यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। पूर्व में हमारे संस्थान के आदरणीय अधिष्ठाता महोदय स्वर्गीय श्रीमान रतनलाल जी बेनाड़ा साहब ने आप सभी लोगों को अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय कराया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर, उन्हीं का मंगल आशीर्वाद लेकर और संस्थान के सभी पदाधिकारियों का और सभी लोगों की शुभकामनाओं से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आज से रयणसार ग्रंथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के द्वारा रचित है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आज से यह ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हमने मूल परंपरा का निर्वहन करते हुए पहले आज बड़ा मंगलाचरण किया। कक्षा में हम जो रयणसार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये क्या है, किसने लिखा, कब लिखा, इसमें किसका वर्णन है, इसके बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। ग्रंथ का नाम है रयणसार। अगर हम हिंदी में इसका अर्थ लगाएं तो रत्नसार। रयण का मतलब रत्न। हमारे यहाँ पर 3 रत्न कहे गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उन तीनों रत्नों का वर्णन जिस ग्रंथ में हो उसे हम कहेंगे रयणसार। और उन तीनों रत्नों में भी मुख्यतः यहाँ पर विशेष रूप से दी गई है सम्यक दर्शन की। बहुत अच्छा यह ग्रंथ, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का यह ग्रंथ है। जिस प्रकार समयसार आदि आध्यात्मिक ग्रंथों में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने निश्चय रत्नत्रय का वर्णन किया, उसी प्रकार यह ग्रंथ व्यवहार रत्नत्रय का बहुत सुंदर उदाहरण है। कैसे हम सम्यक दर्शन के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करें, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उस सम्यक दर्शन का क्या महत्व है। अगर सम्यक दर्शन को हम धारण नहीं करेंगे तो हमारा जो संसार अनादिकाल से हम भटक रहे हैं वो और वृद्धि को प्राप्त होगा। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सम्यक दर्शन के अलावा श्रावक और साधुओं के लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, उन्हें मूल गुणों का, उत्तर गुणों का कैसे पालन करना चाहिए, कैसे अपने जीवन में आचरण को धारण करके और मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए, इसका भी वर्णन इसमें किया है। बहुत सुंदर एक गाथा है, दानम पूया मुखम सावय धम्मम न सावया तेण विना, झाणम अज्झ वसाणम इत्यादि करके एक गाथा आचार्य महाराज ने लिखी, जिसमें वो कह रहे हैं कि दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। वहीं दूसरी जगह ध्यान और अध्ययन ये मुनि महाराज का मुख्य कर्तव्य है। मूल गुणों का पालन किए बिना कोई भी अपने उस पद का अच्छी तरह से पालन नहीं कर सकता, चाहे वह श्रावक हो चाहे मुनि हो। श्रावक को भी अपने मूल गुणों का पालन करना है। जब सम्यक दर्शन की बात आएगी तब वह 25 दोषों से रहित होना चाहिए, अतिचारों से रहित होना चाहिए, ये भावनाओं से युक्त होना चाहिए। इन सब का वर्णन करते हुए बहुत नई नई बातें जो अन्य ग्रंथों में हमें नहीं मिलती वो हमें इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि अगर हम श्रावक हैं तो श्रावक की योग्य हमारा क्या आचरण होना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, वो इस ग्रंथ के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इस ग्रंथ में 167 गाथाएं हैं। बहुत छोटा ग्रंथ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा शैली बहुत सुंदर है, सरल है, सुबोध है, हम सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और फिर हम प्रत्येक गाथा का यहाँ उच्चारण करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, फिर उसका पूरा अर्थ समझेंगे, जिससे हम सभी को ये ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके रचयिता आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज हैं। उनके बारे में तो
हम सभी सामान्य रूप से जानते ही हैं। विश्व प्रसिद्ध आचार्य कुंद कुंद भगवान को कौन नहीं जानता। अभी हमने जो मंगलाचरण किया उसमें भी हमने सुना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस श्लोक में जहाँ भगवान महावीर स्वामी के बाद में गौतम स्वामी का स्मरण किया, उन्हें मंगल स्वरूप कहा, उनके पश्चात आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज को मंगल स्वरूप कह के उन्हें नमस्कार किया गया। हम सभी जानते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के पूर्व में और भी अनेक आचार्य हुए। आचार्य गुणधर स्वामी, आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज आदि अनेक आचार्य हुए। लेकिन आचार्य कुंद कुंद महाराज को विशेष रूप से क्यों स्मरण किया जाता है? क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ रचनाएं की, जो साहित्य लिखा, उसके माध्यम से हमारे जैन जगत में, जैन साहित्य में बहुत अधिक प्रभावना हुई। कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने 84 पाहुड़ लिखे, 84। हमारा इतना सौभाग्य या पुण्य नहीं कि उन सभी ग्रंथों को हम पढ़ सुन पाएँ, लेकिन हाँ, वर्तमान में लगभग 20-25 शास्त्र आज भी मौजूद हैं। समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, इसके अलावा पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, रयण सार, प्राकृत की 10 भक्तियाँ उन्होंने लिखी। इन सब के रचयिता आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज हैं। वैसे तो आचार्य भगवंत ने किसी भी ग्रंथ में अपना नामोल्लेख नहीं किया, उनके बाद के आचार्यों ने, उनके शिष्यों ने ही उनको इन ग्रंथों के रचयिता उन्हें सिद्ध किया है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इन ग्रंथों का आज हमें दर्शन और स्वाध्याय मिल रहा है। इस सौभाग्य को और आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आज से प्रारंभ होने वाली इस कक्षा को हम सभी घर बैठे बहुत अच्छी तरह से समझ करके और अपने जीवन में स्वाध्याय को अपनाएंगे। नमियूण वढमाणं, परमपाणं जिणं तिशुद्धेन, वोच्छामि रयणसारं, सायार्णयार्धं मीणं, एक साथ बोलेंगे, नमियूण वढमाणं, परमपाणं जिणं तिशुद्धेन, वोच्छामि रयणसारं, सायार्णयार्धं मीणं। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। नमियूण वढमाणम, नमियूण अर्थात नमस्कार करके, वढमाणम अर्थात वर्धमान स्वामी को, वढमाणम नमियूण वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके, परमपाणम जिणम तिशुद्धेन, परमपाणम अर्थात परमात्मा को। कैसे परमात्मा को? वढमाणम वर्धमान परमात्मा को, नमियूण नमस्कार करके, जिणम अर्थात जिनेन्द्र को, परमपाणम जिणम अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा को। कैसे नमस्कार करके? तिशुद्धेन, त्रिशुद्धेन अर्थात 3 शुद्धि पूर्वक, मन वचन काय इन तीनों योगों की शुद्धि पूर्वक जिनेन्द्र परमात्मा वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके। वोच्छामि अर्थात कहता हूँ, रयण सारम अर्थात रयण सार को, मैं रयण सार को कहता हूँ अर्थात रयण सार का वर्णन करता हूँ, उसका कथन प्रारंभ करता हूँ। कैसा है यह रयण सार? सायार नयार धम्मीणम, सायार मना सागार, फिर यहाँ से निकलेगा अणयार अर्थात अनगार, धम्मीणम अर्थात धर्म से युक्त। जिस ग्रंथ में सागार और अनगार धर्म का वर्णन है,
ऐसे उस रयण सार को मैं कहता हूँ। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने इस ग्रंथ में इष्ट भगवान वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हुए अपने इस ग्रंथ का प्रयोजन भी कहा है। उन्होंने कहा, मैं इस ग्रंथ में सागार और अनगार, गृहस्थ और मुनि धर्म, इन दोनों का वर्णन करूंगा। गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में रहते हुए कैसे हमें आचरण करना है, मुनि धर्म में कैसे पालन करना है, उन धर्म स्वरूप उस रयण सार को मैं यहाँ पर कहूँगा। एक बार फिर से देख लीजिए अन्वय के साथ में। परमपाणम वड्ढमाणम जिणम, परमात्म स्वरूप वर्धमान स्वामी जिनेन्द्र देव को तिशुद्धेण, तीन शुद्धि पूर्वक नमयूण नमस्कार करके, सायार नयार धम्मीणम, सागार और अनगार धर्म का कथन करने वाले या धर्म स्वरूप रयण सारम वोच्छामि, रयण सार को मैं कहता हूँ। ऐसा संकल्प आचार्य कुंद कुंद महाराज ने यहाँ पर किया है। भैया जी, यहाँ पर तीन शुद्धि पूर्वक नमस्कार किया है, तो इससे क्या तात्पर्य है? गाथा में शब्द आया है तिशुद्धेण, अर्थात त्रिशुद्धि पूर्वक। त्रिशुद्धि का मतलब मन, वचन और काय, इन तीनों की शुद्धि। तीनों की शुद्धि कैसे होती है? जब हम मन, वचन, काय तीनों योगों पूर्वक, तीनों योगों से हम नमस्कार करते हैं तो तीनों योगों की शुद्धि कही जाती है। तात्पर्य यह है कि हम जब भी कोई कार्य करें, यहाँ पर प्रकरण में नमस्कार करने की बात चल रही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने वर्धमान स्वामी महाराज को नमस्कार किया, वर्धमान स्वामी भगवान को, परमात्मा को। तो वो नमस्कार कैसे किया? मन, वचन और काय, इन तीनों योगों से किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचन से तो बोलते हैं लेकिन मन हमारा कहीं और होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूजन आदि के अवसर पर या किसी प्रसंग पर हम शरीर से नमस्कार आदि क्रिया नहीं करते। जैसे उदाहरण, हम पूजन करते हैं, वहाँ पर अनेक स्थान पर बंदो शब्द का प्रयोग आता है, नमः शब्द का प्रयोग आता है। तो हम वचन से तो बोल देते हैं लेकिन शरीर से क्या हमने नमस्कार या वंदना की? अगर नहीं की तो हमारे तीनों योग नहीं लगे। हमारे तीनों योग तभी लगेंगे जब हम अपने मन को अपने वचन से बोलते हुए उन शब्दों को और शरीर से भी क्रिया करें। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, मैं उन वर्धमान स्वामी परमात्मा को तीन शुद्धि पूर्वक अर्थात मन, वचन, काय तीनों योगों से नमस्कार करता हूँ। भैया जी, यहाँ पर सागार और अनगार से क्या तात्पर्य है? सागार और अनगार ये दो धर्म होते हैं। सागार स अगार, अगार का मतलब होता है घर, जो घर से सहित है उसे हम कहेंगे सागार। और अन अगार, जो घर से रहित हैं अर्थात जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, जो महाव्रतों को जिन्होंने धारण कर लिया, उन्हें हम कहेंगे अनगार। कहने का तात्पर्य यह है कि जो घर में रहते हुए ही अपने व्रतों का पालन करते हैं, अणुव्रतों का या 12 व्रतों का, उन्हें हम कहते हैं सागार। और जो घर छोड़ करके संयम को धारण कर लेते हैं, अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, उन मुनि महाराज को हम कहते हैं अनगार। तो इस ग्रंथ में श्रावक और मुनि दोनों धर्मों का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर कहा गया सागार अनगार धर्म का मैं कथन करूँगा। तो इस प्रकार आज की इस पहली कक्षा में हमने ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। ग्रंथ के ग्रंथकार रचनाकार आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के बारे में जानकारी ली और जो पहला श्लोक मंगलाचरण के रूप में आचार्य महाराज ने लिखा उसे हमने समझा। इस बात से आज की कक्षा से हमें यह समझ में आया कैसे हम श्रावक धर्म का पालन करें, कितना दान दें, किनको दान दें, कैसे हम पूजा करें, किनकी पूजा करें, सम्यक दर्शन को कैसे अपने जीवन में अंगीकार करें, सम्यक चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से आगे हम कदम बढ़ाते जाएं, 25 दोषों से रहित कैसे हों, 8 अंगों का पालन हम सम्यक दर्शन के जो हैं कहे गए उनका कैसे करें, इन सब का कथन इस ग्रंथ में है।
इसलिए हम सभी इस ग्रंथ को बहुत अच्छी तरह से समझ करके और अपने जीवन में धर्म को अपनाने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। इस कार्यक्रम